इंजन दहाड़ उठा, आसमान ने रास्ता दिया और मैंने पूरी तरह कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। EA-300 विमान के कॉकपिट में बैठकर जीएस खींचते हुए, बादलों को चीरता हुआ, हवा में बहता हुआ, बिल्कुल टॉप गन वाली फीलिंग, बहुत इंटेंस, तेज और यादगार पल। ये था एड्रेनलिन का प्योरेस्ट फॉर्म। ये था प्रतीक यादव का सोशल मीडिया पर आखिरी पोस्ट। सोचिए, एक पल में 10 दिन पहले वो लिख रहे होते हैं कि ये एड्रेनलिन का प्योरेस्ट फॉर्म है। वो बहुत खुश थे, बहुत अच्छा फील कर रहे थे। ये पोस्ट उन्होंने 3 अप्रैल को किया था और देखिए, ठीक 1 महीने 10 दिन बाद उनका निधन हो गया। अब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का बुधवार को निधन हो गया। उनकी उम्र 38 साल थी। सुबह 6 बजे पत्नी अपर्णा यादव के भाई अमन सिंह बिष्ट उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सिविल अस्पताल के चीफ मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर DC पांडे के मुताबिक जब प्रतीक को लाया गया तब उनकी पल्स पूरी तरह डाउन थी, हार्ट भी रुक चुका था। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में प्रतीक यादव के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि कार्डियक अरेस्ट से प्रतीक की मौत हुई है। विस्तार रिपोर्ट के बाद और चीजें स्पष्ट होंगी। प्रतीक का शव घर लाया गया है। अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही है। लखनऊ मेडिकल कॉलेज ने प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की और डॉक्टर्स के मुताबिक फेफड़ों में बड़ी मात्रा में खून के थक्के जमे हुए थे। इसी वजह से हार्ट और फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया था और इस कारण उनकी मौत हुई। हार्ट और फेफड़ों में खून के थक्के मिले हैं। नमूनों को अब आगे जांच के लिए इसे सुरक्षित रखा गया है। शरीर के अंदरूनी अंगों को भी केमिकल जांच के लिए प्रिजर्व किया गया है। शरीर पर मिले सभी चोट के निशान मौत से पहले के बताए गए हैं। डॉक्टर्स के अनुसार पल्मोनरी थ्रोम्बोएल्बिज्म जैसी गंभीर स्थिति है, जिसमें खून के थक्के फेफड़ों की नसों को ब्लॉक कर देते हैं। इससे सांस लेने और शरीर में खून का प्रवाह बुरी तरह प्रभावित होता है। इससे पहले 30 अप्रैल को प्रतीक को गंभीर हालत में लखनऊ के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 3 दिन बाद उन्हें थोड़ा आराम मिला। इसके बाद वो बिना छुट्टी के घर चले गए थे। डॉक्टर्स के मुताबिक वो फेफड़े की गंभीर बीमारी पल्मोनरी एल्बिज्म से चपेट में थे और इसमें खून का थक्का फेफड़ों की नसों में फंसकर ब्लड सर्कुलेशन को रोक देता है। प्रतीक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। साधना गुप्ता की पहली शादी 1986 में चंद्र प्रकाश गुप्ता से हुई थी। 1987 में प्रतीक का जन्म हुआ और 1990 में चंद्र प्रकाश गुप्ता और साधना का तलाक हो गया था। इसी दौरान साधना और मुलायम की करीबी हुई। साल 2003 में मुलायम सिंह ने साधना गुप्ता से शादी कर ली और सार्वजनिक तौर पर प्रतीक को बेटे का हक दिया था। प्रतीक ने ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। वो राजनीति से दूर थे। उनका रियल एस्टेट और फिटनेस का बिजनेस था। प्रतीक ने अपर्णा यादव से 14 साल पहले लव मैरिज की थी। दोनों की 2 बेटियां हैं। प्रतीक ने 19 जनवरी को अचानक पत्नी अपर्णा से तलाक लेने का ऐलान कर दिया था और कहा था कि अपर्णा ने मेरी जिंदगी नरक बना दी। हालांकि 9 दिन बाद ही दोनों में सुलह भी हो गई थी। इंस्टाग्राम पर प्रतीक ने अपर्णा के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था, ऑल इज गुड, यानी सब अच्छा है। इसी बीच प्रतीक की पत्नी और भाजपा नेता अपर्णा यादव भी असम से लखनऊ लौट आई हैं। वो एयरपोर्ट से सीधे अपने घर पहुंची। अपर्णा मंगलवार को मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के लिए असम गई थी। डिंपल यादव, शिवपाल यादव समेत कई बड़े नेता भी पहुंचे हैं। इससे पहले अखिलेश यादव भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। छोटे भाई का उन्होंने शव देखा। प्रतीक के ड्राइवर को बुलाकर अंदर बातचीत की और बाहर आकर कहा कि दुखद है कि वो आज हमारे बीच नहीं है। परिवार के लोग जो कहेंगे हम मानेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव के निधन पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा है कि प्रतीक यादव की मृत्यु बहुत दुखद है, बहुत गंभीर है। हमारी पार्टी के नेता के परिवार से किसी व्यक्ति का असामयिक जाना कष्ट का विषय है। मैं प्रतीक के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वहीं प्रतीक के जिम में जाने वाले सर्वेश पांडे ने दावा किया है कि रात 11 से 12 बजे के आसपास प्रतीक की तबीयत खराब हुई थी। उन्हें सिविल अस्पताल लाया गया था। हालत सुधरी तो उन्हें दोबारा घर ले जाया गया और सुबह फिर पता नहीं क्या हुआ, उन्हें फिर से हॉस्पिटल ले गए। लखनऊ पुलिस भी प्रतीक यादव के घर पहुंचेगी। पुलिस इस बात की तफ्तीश करेगी कि प्रतीक घर में किस परिस्थिति में थे। पुलिस ने प्रतीक का फोन अपने कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि घर के किचन में प्रतीक बेहोशी की हालत में मिले थे। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पोस्टमार्टम हाउस में करीब 45 मिनट तक रुके थे। बाहर आकर उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले उनकी प्रतीक से मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी उन्होंने कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपने कारोबार को आगे बढ़ाओ। कभी कभी कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार आदमी बहुत टूट जाता है। इससे पहले भी अपने छोटे भाई प्रतीक यादव के निधन पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है। आज वो हमारे बीच नहीं है। हमें इस बात का बहुत दुख है। वो जीवन में आगे बढ़कर काम करना चाहते थे। ये दुखद है कि आज वो हमारे बीच नहीं है। कानून और परिवार के लोग जो कहेंगे हम उसी बात को मानेंगे। हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे। प्रतीक यादव के निधन के बाद अखिलेश के सैफई स्थित पैतृक घर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। परिवार के ज्यादातर लोग लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। बता दें कि प्रतीक पिछले साल नवंबर में एक शादी में हिस्सा लेने के लिए सैफई पहुंचे थे।
प्रतीक यादव को पिछले दिनों गंभीर हालत में लखनऊ के एक निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया था। वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की चपेट में थे। फेफड़ों की इस गंभीर बीमारी को जानलेवा माना जाता है। इसमें खून का थक्का फेफड़ों की नसों में फंसकर ब्लड सर्कुलेशन को अचानक रोक देता है और इसके मुख्य लक्षणों में अचानक सांस फूलना, सीने में तेज दर्द, खांसी और ऑक्सीजन का स्तर कम होना शामिल है। इलाज पूरा होने से पहले वो आईसीयू से घर चले गए थे, लेकिन अब आज उनके निधन की दुखद खबर सामने आई है। सभी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।